नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन मेथड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। खासकर जब हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो उनको पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है किंडरगार्टन विधि का इस्तेमाल करके। क्या होता है समझेंगे। साथ के साथ आपने देखा भी होगा अपने आसपास अक्सर किंडरगार्टन स्कूल्स भी होते हैं। तो बेसिकली किंडरगार्टन एक अपने आप में एक कंसेप्ट है, जिसको एक बार हम समझ जाए तो बाकी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप चीज़ें समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में भी अगर कभी क्वेश्चन आए इससे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई किंडरगार्टन मेथड जो है वो आखिर दिया किसने था। तो इनका नाम था फ्रेडरिच अगस्त फ्रॉबल। इनके द्वारा जो किंडरगार्टन मेथड है उसका आविष्कार किया गया था। फ्रॉबल इनको शॉर्ट में बुलाया जाता है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म 1782 में जर्मनी में हुआ था। अब क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं तो जो ये किंडरगार्टन मेथड, इसमें जो शब्द है किंडरगार्टन, ध्यान रखिएगा ये एक जर्मन शब्द है। पहला जो किंडरगार्टन स्कूल था वो 1840 में खोला गया था। काफ़ी समय पहले ही खोल दिया गया था और वहाँ पर फिर इस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता था। इनकी बुक्स की बात करें तो दो बुक्स हैं। एक है एजुकेशन ऑफ मैन, वहीं दूसरा है मदर एंड प्लेस होम। किताब में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जो इनकी मेथड थी उसमें इन्होंने किस प्रकार से बुक्स का भी इस्तेमाल किया था। तो बुक्स में भी जो ये मदर एंड प्लेस होम किताब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, किंडरगार्टन जो है ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हम इसको ऐसे दो हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। पहला है किंडर और दूसरा है गार्टन। किंडर जो शब्द है जर्मनी में वो चाइल्ड, बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गार्टन का अर्थ होता है गार्डन। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि किंडर गार्टन अर्थ यानी कि ऐसा गार्डन जहाँ पे बच्चे हों, या आप कह सकते हैं बालोद्यान कह सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो एक प्रकार से किंडरगार्टन एक प्रकार का ऐसा स्कूल होता है, स्कूल को ही कहा जाता है, छोटे बच्चों के स्कूल को कहा जाता है। सिंबॉलिकली यहाँ पे किंडर का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो किंडरगार्टन शब्द जो है वो स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं उनको किंडरगार्टन कहा जाता है। तो इसमें जो किंडर शब्द है इसका अर्थ होता है चाइल्ड। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉबल ने दो तीन बातें कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, इसको भी समझ लीजिए। पहला तो जो इन्होंने कहा था, ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा था बालक ना एक अविकसित पौधा होता है। अविकसित पौधा जिस प्रकार से एक पौधा जो अभी बहुत छोटा है उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जो बालक होता है शुरू में वो एक अविकसित पौधा होता है और उसको भी बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता पड़ती है। अब वो केयर कौन करते हैं, वो या उसके शिक्षक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, वो केयर करते हैं। फ्रॉबल ने क्या किया था कि अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि विद्यालय, शिक्षक और बालक, इनको अलग अलग रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि विद्यालय एक प्रकार का गार्डन, जैसा कि अभी हमने देखा भी किंडर गार्डन। वहीं जो शिक्षक है उनको एक माली का रूप दिया था कि शिक्षक जो होता है वो एक माली के प्रकार होता है। वहीं जो बालक होता है वो एक पौधे के रूप में होता है। जैसा अभी हमने अभी पढ़ा भी कि बालक एक अविकसित पौधा होता है, वहीं शिक्षक एक माली के रूप में उस पौधे की देखभाल करता है। उसको प्रॉपर जो केयर चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ एक शिक्षक देता है। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है गार्डन यानी कि विद्यालय में। जिस प्रकार से गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं और वहाँ पर एक माली होता है जो उनका ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि गार्डन यानी कि एक विद्यालय जहाँ पे माली के रूप में शिक्षक और पौधे के रूप में बालक होते हैं, जहाँ पे ये शिक्षक बालकों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इनका मतलब था कहने का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं भी क्वेश्चन आए से पूछा जा सकता है कि बालक एक अविकसित पौधा है, ये किसने कहा था, तो बस इनका नाम याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़े। तो जो किंडरगार्टन मेथड है टीचिंग की, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है। पहला तो ये करके सीखने पर आधारित है। अभी हम आगे देखेंगे भी कि किस प्रकार से बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। कुछ फ्रॉबल गिफ्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे क्या होता है, इनका इस्तेमाल करके हम बच्चों को
चीज़ें करके सिखा रहे होते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग। वहीं खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाता है। प्रॉपर इन्होंने जो प्ले सॉन्ग्स होते हैं, खेल गीत होते हैं, उस पर इन्होंने बात की थी, उसकी रचना भी की थी और कहा था कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। पुस्तकों पर जोर नहीं होता इनकी टीचिंग मेथड में। पुस्तक का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली वो बुक्स टीचर्स के लिए है। टीचर्स उन किताब में से कुछ सॉन्ग्स, प्ले सॉन्ग्स पढ़ के बच्चों को करा सकते हैं। बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए नहीं दी जाती। ठीक है। स्वतंत्र एवं आनंददायक वातावरण होता है, बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है सीखने की। किसी प्रकार की कोई बंदिशें, कुछ कड़े नियम ऐसे कुछ नहीं होते क्लासरूम में। बहुत ही स्वतंत्र वातावरण होता है, बच्चे वहाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। एक आनंदमयी वातावरण भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। वहीं अब कुछ इम्पोर्टेंट हम टीचिंग टूल्स यानी कि शिक्षण उपकरण की बात करेंगे। बेसिकली ये शिक्षण पद्धति की ही है। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ प्ले सॉन्ग यानी कि खेल गीत। अब इसमें क्या होगा, आप अज्यूम करिए कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे गीत, ऐसे सॉन्ग्स बनाए गए हैं जो बच्चों को खेल खेल में हम कराएंगे। और अभी जैसा कि मैंने कहा, जो इनकी किताब है बुक मदर एंड प्ले सॉन्ग, इसमें 50 गीतों के बारे में की रचना है, जिसमें कि वो कुछ इस प्रकार के गीत हैं जिससे बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां मतलब सेंसेस, आइज, नोज, ईयर, टंग, और मांसपेशियां जैसे मसल्स, इनको ट्रेंड करने के लिए ये गीत इस प्रकार से रचे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉबल गिफ्ट। समझ लीजिए इसको। फ्रॉबल गिफ्ट मतलब दिखने में तो आपको लगेगा जैसे भाई कोई खेलने की चीज़ है, ये देखने में खेलने की वस्तुएं लगती हैं। ठीक है। लेकिन ये कुछ विशेष उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी संख्या कुल वैसे तो 20 है, लेकिन इसमें से कुछ 7 प्रमुख है। वैसे भी अगर आप याद ना भी रखें ना भी कौन कौन से आइटम्स थे तो भी काम चल जाएगा, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि फ्रॉबल गिफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है। ये तस्वीर में आपको जो नज़र आ रहा है ना बॉक्स, इस बॉक्स में कई सारे फ्रॉबल गिफ्ट्स इसके अंदर हैं। ठीक है। जैसे कि मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ को कलर्स में कुछ ये बॉल्स नज़र आ रहे होंगे ना, बेसिकली ये ऊन के गेंद हैं। ये फ्रॉबल द्वारा दिया गया पहला गिफ्ट है। ठीक है। इस गिफ्ट में जो आपको दिख रहा है ये अलग अलग रंग के ऊन के बॉल हैं। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा? ऑफकोर्स बच्चों को रंग, कलर्स अगर बच्चों को बताना हो उसके लिए आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ये बेलन के आकार में के रूप में ये लकड़ी दिख रही है, गोले के आकार में, ये घनाभ के आकार में दिख रही है। तो ये अलग अलग आकार में जो ये लकड़ियाँ हैं ये भी थी जो बच्चों को एक तरीके से शेप्स के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आकार में, कुछ इस प्रकार से, कुछ छोटे बड़े, घनाभ, घन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था फ्रॉबल गिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने की थी दैट वाज अबाउट द ऑक्यूपेशन यानी कि कार्य। अब यहाँ पे कार्य का अर्थ ये नहीं कि हम बच्चों को काम पे लगा देंगे, बच्चों से काम कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कार्य का अर्थ होता है कि बच्चों से उनकी रुचि के अनुसार, उनकी रचनात्मक शक्ति के अनुसार, उनकी कल्पना शक्ति व सृजनात्मक शक्ति के अनुसार उनका विकास करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए कुछ कार्य बनाएंगे, तैयार करेंगे। और वो कार्य कुछ ऐसे होंगे जैसे कागज़ मोड़ना हो गया, माला गूंथना, मतलब कुछ बच्चों को कुछ हम छोटे छोटे बीड्स दे देंगे और कहेंगे इसको आप एक माला में पिरोएं। और उसमें भी हम कुछ अलग अलग प्रकार से चीज़ें करा सकते हैं कि लाल और नीले बॉल्स को यानी कि बीड्स को आप एक माला में पिरो। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों से कराते हैं, टोकरी बनाना, डिज़ाइन बनाना आदि। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं। ठीक है। इसको फ्रॉबल ने ऑक्यूपेशन यानी कि कार्य या व्यापार का ये बच्चों को कराए जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 3 महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण की बात हमने की। पहला हमने प्ले सॉन्ग की बात की, फिर हमने फ्रॉबल गिफ्ट के बारे में बात की, और जो तीसरा है वो है व्यापार, कार्य या व्यापार के बारे में बात की। अब हम कुछ इसके गुण देख लेते हैं। गुण की मैं बात करूँ तो बाल केंद्रित शिक्षा है। आपने अभी तक जो पढ़ा उससे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये एक बाल केंद्रित विधि है। वहीं करके सीखने पर बल देती है, जैसा कि हमने अभी देखा भी, शुरू में भी बात की थी हमने कि इसमें करके बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं
जब बच्चे खुद से फ्रॉबल गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्ले सॉन्ग के थ्रू सीखते हैं, तो एक तरीके से बच्चे करके सीख रहे हैं। खेल को शिक्षण का आधार मानती है। खेल विधि भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी फ्रॉबल का नाम आता है, और फ्रॉबल द्वारा दी गई जो ये विधि है, किंडरगार्टन विधि, ये इसमें मानी जाती है। तो खेल पर आधारित है पूरी तरीके से। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर बल देती है। 3 महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर बल दिया जाता है। शारीरिक विकास पे कैसे, कि बच्चे को आप खेल खेल में सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्योंकि खेल रहा है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो बच्चा जरूर कर रहा है। साथ के साथ मानसिक कब करता है, जब फ्रॉबल गिफ्ट का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बच्चा मानसिक विकास की तरफ बच्चे का हम जोर देते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास वहाँ पर हो। और सामाजिक विकास तो होता ही है, क्योंकि बच्चा एक ग्रुप में एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, तो वहाँ पे सामाजिक विकास भी होता है। तो 3 महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, इनका हमें विकास होता हुआ नज़र आता है। अब क्योंकि गुण है तो दोष भी होंगे अवश्य, तो दोष के बारे में भी चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात मैं अगर आपको बताऊं इसमें दोष, तो इसमें जो खेल गीत इस्तेमाल किए गए हैं बच्चों की समझ से परे हैं। कुछ खेल गीत तो ऐसे हैं जो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो खेल गीत हैं यानी कि प्ले सॉन्ग्स हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो बच्चे बस इंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक की वजह से करेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है कुछ समझ ही नहीं आता बच्चों को, कि बच्चे अर्थ इतना भी नहीं समझ पाते। हाँ, लेकिन जो खेल गीत आप बच्चों को करा रहे हैं तो बच्चे वो करते हैं, इंजॉय करते हैं म्यूज़िक की वजह से। ठीक है, हाँ, बल्कि आप जब जेस्चर कुछ एक्शंस करते हैं तो वो भी बच्चे फॉलो करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हिंट बच्चे लगाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली बिना सिंपली बच्चे को अगर आप पढ़ के बता दें तो बच्चा नहीं समझेगा कि भाई ये क्या है, खेल गीत समझ से परे है एक तरीके से। अगला, उपहार के प्रयोग की जो विधि है वो मनमानी है। अब आप देखेंगे कि जो फ्रॉबल गिफ्ट अभी हमने पढ़ा, ये फ्रॉबल ने डिज़ाइन तो कर दिया, बट ये कैसे कराना है, क्या उद्देश्य होंगे इसको कराने से पहले, किन प्रकरण को हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे इसका इस्तेमाल करके, इसके बारे में कुछ भी फ्रॉबल ने ठीक से नहीं बताया। इसलिए जब शिक्षक इसका इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर उनको भी नहीं पता होता कि भाई हमें कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि इसके प्रयोग की विधि मनमानी है। फिर भी एक अपेक्षा हम कर सकते हैं कि भाई शिक्षक विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता, तो इसलिए प्रयोग की जो विधि होती है यहाँ पे वो मनमानी होती है। और आखिरी, उच्च कक्षा के लिए अनुपयोगी है। बड़े क्लासेस में थोड़ी आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को किंडरगार्टन से, क्योंकि वो बच्चे बड़े होते हैं, उनको आप प्ले सॉन्ग से फ्रॉबल गिफ्ट का इस्तेमाल करके उनको नहीं पढ़ा सकते। बहुत ज़्यादा सिलेबस, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है बड़ी क्लासेस में, तो वो आपको फिर कुछ दूसरे मेथड से ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का इस्तेमाल आप छोटी कक्षाओं के लिए बेहतर मान सकते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। किंडरगार्टन मेथड आप समझ पाए होंगे, किंडरगार्टन नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही छोटे बच्चों को पढ़ाने की ये विधि होती है। चलिए, वीडियो मैं यहीं रखता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।